जय श्री राम मित्रों। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। मित्रों, आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। हम सभी आज शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। शिवरात्रि क्या तात्पर्य है इसको जानने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भोलेनाथ की असीम कृपा पाने हेतु उनके नाम का प्रसार होगा ना, तो उनके नाम के प्रसार और प्रचार के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि का मतलब है मित्रों, शिवरात्रि अर्थात अंधकार में प्रकाश की संभावना। जिस प्रकार भोलेनाथ ने प्राणी मात्र के हित के लिए समुद्र मंथन से निकले हलाहल का पान कर लिया था, विष का पान कर लिया था, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए और समस्त प्राणी मात्र को, देव, दनुज, किन्नर, मानव सभी को एक नया कल्याण मार्ग दिखाया था। उसी प्रकार हमें भी निंदा, अपयश, उपेक्षा और आलोचना रूपी जहर पीकर मानव से महामानव बनना होगा। यही शिवरात्रि का संदेश है। यही बाबा भोलेनाथ का संदेश है हम सभी को। जो भोलेनाथ मात्र जलधारा चढ़ाने से या जलधारा अर्पित करने से, एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान आशुतोष का यही संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी है और जितना भी है, उसी को प्राप्त कर उसी में संतुष्ट रहना ही हमें सीखना होगा। भगवान शिव काम के नहीं अपितु राम के हैं। आज इस पावन पर्व पर शिव और पार्वती के मंगल वैवाहिक उपलक्ष्य पर हम सभी को ये जानना होगा कि भगवान भूतनाथ, विश्वनाथ, उनका संदेश क्या है। महादेव के जीवन में वासना नहीं है मित्रों, उपासना है। अपने आराध्य श्री राम की उपासना की है उन्होंने, और उनके आराध्य श्री राम ने उनकी उपासना की है। और शिव जी जो हैं वह पूर्ण काम हैं, अर्थात काम को जीत लेने वाले, कामदेव का विनाश करने वाले, प्रकृति में नवीन चेतना, नवीन संचार भरने वाले, पूर्ण काम है, तृप्त काम है, तृप्त हैं। उन्हें लौकिक पारलौकिक विषयों में कोई विषयानंद नहीं है। पर्वत पर विराजमान है, सांसारिक वैभव को उन्होंने ठुकरा दिया है। और मेरी माता रानी ने, माँ गौरा ने भी उनके साथ साथ संपूर्ण वैभव को ठुकरा दिया है, सिर्फ और सिर्फ उनका प्रेम पाने हेतु। कैसी विडंबना है कि सर्वप्रथम मित्रों, आज हम लव मैरिज कहते हैं ना कहीं इसका विरोध भी होता है, लेकिन सबसे पहली लव मैरिज वो भगवान शिव और माता सती की थी। हाँ मित्रों, हाँ, सत्य है, सर्वथा सत्य है कि कहीं यह संदेश भी जाता है कि
माता सती ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। दक्ष ने न चाहते हुए उनसे विवाह किया था और अंततः उन्हें अग्निकुंड में आत्मदाह करना पड़ा। कहीं ना कहीं कुंठा जो है वो हमारे वैवाहिक जीवन को मांगलिक नहीं होने देती। माता पिता की कुंठा यह सती का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसे अन्यथा न लें। भगवान महादेव यही प्रेरणा देते हैं कि हमें माता पिता की इच्छा के अनुसार ही उनकी भावनाओं का मान सम्मान करते हुए ही वैवाहिक जीवन माँ पार्वती और शिव के रूप में करना चाहिए। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए मित्रों? मैं ये बताना चाहती हूँ कि भोलेनाथ को आज प्रसन्न करने के लिए आप सभी को शिवाष्टक अवश्य करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है शिवाष्टक, इतना अधिक श्रेष्ठ तभी तथा सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है, बड़े से बड़े शत्रु का दमन करने वाला है, नाश करने वाला है, संहार करने वाला है, उसे मिटा देने वाला है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला है शिवाष्टक। आइए मित्रों, जानते हैं शिवाष्टक है क्या? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी जब रामेश्वर में सेतुबंधु का निर्माण किया था और रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए उन्होंने रुद्राष्टक से ही आशुतोष भगवान की स्तुति की थी, अत्यंत श्रद्धापूर्वक पाठ किया था। परिणाम स्वरूप उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। रावण शिव जी का अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त होने के पश्चात भी शिवाष्टक में इतना प्रताप था, शिवाष्टक का इतना महत्व था कि रावण का भी अंत हो गया। तो आइए मित्रों, जानते हैं शिवाष्टक और गाइए मेरे साथ शिवाष्टक। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार परं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फूर्लनी मौलि कल्लोलनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं प्रचंडं प्रकस्ट प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद
प्रभो मन्मथारी। हे प्रभु प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परिवानरण्यं। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखोदिताताप्यमानं। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। हे प्रभु, आपके चरणों में, माता पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि नमन है, मेरी कोटि कोटि आराधना है, मेरा पूरा समर्पण है, मेरा समर्पण भाव है। प्रभु, आपके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, पुनः पुनः नतमस्तक हूँ। तो भगवान श्री राम जी भी कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही। शिव दोही मम दास। ते नर करें कलप भरी, घोर नरक मोहबास। अर्थात जिनको शिव प्रिय हैं और मुझसे विरोध रखते हैं, मेरे भगवान शिव श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जिनको शंकर प्रिय मम द्रोही, जिसको भगवान शिव प्रिय हैं, अत्यधिक प्रिय हैं, लेकिन मेरा द्रोह करता है, मुझसे विरोध करता है, मुझसे द्वेष रखता है। ते नर परहि कलप भर, घोर करहि कलप भर, घोर नरक मोहबास। वे लोग जो मुझसे प्यार रखते हैं और शिव से विरोध करते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, मेरी आराधना करना चाहते हैं, वे मनुष्य एक कल्प तक रौरव नरक में पड़ते हैं, घोर नरक में पड़ते हैं, नरक कुंड में उनका पतन होता है। ऐसे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और मेरे भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। जब माता पार्वती उनके साथ परिणय करके कैलाश पर्वत पर पहुंची हैं, तो कुछ कुछ स्मरण है माता को पूर्व जन्म का, कि मैंने किस अपराध के कारण मेरा तिरस्कार हुआ था, किस अपराध के कारण मेरा परित्याग हुआ था, किस अपराध के कारण प्रभु शिव जी ने मुझे अपने स्नेह से वंचित कर दिया था। तो प्रभु इस जन्म में, पार्वती के जन्म में, माता पार्वती उनको उमा कहते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं, भोलेनाथ उनसे कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। ईश्वर का भजन ही सत्य है, अर्थ इसके अतिरिक्त सारा संसार जो है वह सपने के समान है। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। उन्होंने अपनी रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। और भी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, ना तो नाते राम के, ना तो नाते राम के, राम स्नेह स्नेह, तुलसी मांगत जोर कर, जन्म 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 शिव देहु। माता पार्वती कहती हैं, और तुलसीदास जी भी इसी के माध्यम से अपने लिए सदगति मांगते हैं। और मित्रों, हम सभी भी इस चौपाई के माध्यम से भोलेनाथ से सदगति मांगते हुए कहते हैं कि
मैं ये वरदान मांगती हूँ प्रभु कि हे शिव, मुझे जन्म जन्मांतरों तक यही वर दें, इस जन्म में, आने वाले अनेक जन्मों में मुझे यही वरदान दें कि मेरा श्री रामचंद्र जी से नाता रहे, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी अनुरक्ति बनी रहे, मेरा प्यार बना रहे श्री रामचंद्र जी के चरणों में। क्योंकि जब रामचंद्र जी से स्नेह है तो भगवान शिव स्वतः ही वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ आराध्य का सम्मान है, जहाँ आराध्य का पूजन है, जहाँ आराध्य का अर्चन वंदन है, वहाँ पर मेरे भोलेनाथ स्वतः ही पहुँच जाते हैं और वरदान प्राप्त करा देते हैं। भगवान शिव जी की कथा रामायण में याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई है। याज्ञवल्क्य जी जो हैं भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि जिनकी शिव जी के चरणों में रति नहीं है, जिनका शिव जी के चरणों में अनुराग नहीं है, ऐसे लोग रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, शिव पद कमल जिन्हैं रति नाहीं, राम ही ते सपने हूँ न सुहाहीं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को शिव जी के चरण कमलों से रति नहीं है, अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, उनकी पूजा का भाव नहीं है, उनसे अनुबंधन नहीं है, उनसे अनुरक्ति नहीं है, ऐसे लोग मुझे स्वप्न में भी नहीं सुहाते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं। ऐसा मेरे प्रभु राम कहते हैं। और आगे कहते हैं, बिन छल विश्वनाथ पद नेहूं, राम भगत कर लक्षण एहू। बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना किसी भेदभाव के जिन लोगों को विश्वनाथ पर नेह है, काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ धाम, बाबा विश्वनाथ पर जिनको नेह है, जिनको उनके चरणों में अनुरक्ति है, तो वही राम भक्ति है। यही राम भक्ति का लक्षण है और इसी से राम भक्ति मिलती है मित्रों। आइए जानते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। एक अत्यंत सुंदर कथा है। कहते हैं शिव जी शरणागतों पर के दुखों का नाश करने वाले हैं। एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में आप सभी ने मार्कंडेय जी के बारे में सुना होगा। आज भी उनका ग्रंथों में जम्बूदीपक भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते नाम पुण्य क्षेत्रे वैवस्वत मंत्रे, इन सभी सब ऋषियों के नाम हैं। इसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि हैं। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मर्कंड था। इन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की, बहुत आराधना की मित्रों, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों बहुत दुखी थे, पति पत्नी, मार्कंड ऋषि और उनकी पत्नी। माता पार्वती ने कहा, ये आपके अनन्य भक्त हैं, आप इन्हें संतान क्यों नहीं दे देते? शिव जी दयालु हैं, माता पार्वती को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, उमा, इनके भाग्य में संतान नहीं है। प्रभु भोलेनाथ ने कहा, यदि आप इतना आग्रह करती हैं तो
मैं इनको एक पुत्र देता हूँ, लेकिन उसकी उम्र केवल 14 वर्ष की रहेगी। 14 वर्ष के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि की अनन्य तपस्या, अनन्य पूजा के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा कि मार्कंड आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु 14 वर्ष तक के लिए। मार्कंड ऋषि को कोई हर्ष नहीं हुआ, क्योंकि एक धरोहर है, नियत समय पर चले जाएगी, उसके लिए क्या उत्साह और क्या अनुत्साह, क्या हर्ष, क्या विषाद, क्या शोक, क्या खुशी, कुछ नहीं। मार्कंड ऋषि के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। लेकिन उससे पूर्व शिव जी ने पूछा था कि मार्कंड, जो तुम पुत्र चाहते हो, तुम गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हो या गुण युक्त या गुणवान अल्पायु पुत्र चाहते हो, जिसकी उम्र 16 वर्ष होगी। निसंदेह मित्रों, हर कोई गुणवान चाहेगा, जिसका थोड़े समय के लिए भी अगर कोई इस प्रकार से दीप प्रज्वलित होता है तो उसका गुणगान होता है। स्वभावतः मार्कंडेय ऋषि ने भी वैसे ही कहा। लेकिन मार्कंड ऋषि ने उन्हें शिव की भक्ति में लगा दिया बचपन से ही, बहुत छोटी अवस्था में। मार्कंडेय ऋषि नित्य शिव जी की आराधना, 24 घंटे नित्य शिव जी का जाप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र में अत्यंत ही ज्यादा, अत्यंत या अत्यधिक ये अत्यधिक सर्वफलित मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो मार्कंडेय ऋषि यही करते रहे। छोटा सा बालक, 14 साल का बालक जाता, शिव जी की आराधना करता, पूजा करता। जिस दिन उसकी आयु का अंतिम दिवस था, उस दिन वह शिव के शिवालय में पूजा आराधना कर रहा था। तत्क्षण यमराज वहां पर आ गया और उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी आयु समाप्त हुई, आज तक का ही तुम्हारा जीवन था, अब तुम्हें मेरे पास चलना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मार्कंडेय रोते हुए उन्होंने शिव के लिंग को पकड़ लिया, चिपक गए। पाहि माम प्रभु, पाहि माम प्रभु, शरणागत शरणागत शरणम देहि प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आप दया निधान हैं, आप प्राणदाता हैं, आप संहारक हैं, आप मेरा संहार कर देंगे, आप मेरा संहार करवा देंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय चिल्लाने लगे, रोने लगे। तत्क्षण भगवान भोलेनाथ, जो किसी की आर्त पुकार सुनकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, आए और उन्होंने यमराज से कहा, यमराज, ये मेरा भक्त है, इसने इतने वर्षों तक मेरी अनन्य उपासना की है, अत्यंत दुष्कर उपासना की है, जो कोई कर नहीं सकता, इसलिए यह अमर रहेगा। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ, अत्यंत दयालु, ये अमर रहेगा। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा कि आज से मेरे से पहले मार्कंडेय की पूजा की जाएगी। मित्रों, तभी से मार्कंडेय ऋषि की पूजा अवश्य होती है यदि शिव जी की पूजा होती है। इस प्रकार से भोलेनाथ की आज्ञा से यमराज जो थे वापस चले गए। बोलो अत्यंत भोले बाबा शिव जी की जय। मेरे साथ सब
हर हर महादेव। पार्वती पतिये हर 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 महादेव। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जो मित्र सुन रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।